हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से 17 सितंबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये जो अभी ब्रांड न्यू कार्ड देख रहे हैं आप, ये द म्यूज़ टैरो हैं। इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है मेरे चैनल पर, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तो अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये जो रीडिंग है ये रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, डजंट मैटर। ओके, सो हो सकता है इस बार करे, नहीं अगले बार नहीं करे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, और या फिर हो सकता है कि इस बार ना करे, अगली बार करे। ओके, 10 ऑफ सोर्ड, पहला ही कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड, अगेन आई सी 9 of wands, I see very heavy. Page of emotions यानी page of cups. Okay, 2 of cups, the star, the hierophant. Okay, strength card bottom of the deck. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे स्पेसिफिक साइन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो हैं पाइसेस है जो कि आप खुद हैं, टॉरस है, लियो है, जेमिनी है, एक्वारियस है। दैट्स इट। यस, स्ट्रेंथ कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड का मतलब डेफिनेटली ये है कि आप अभी किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं एंड इट्स वेरी वेरी हैवी टुवर्ड्स यू, वेरी हैवी। मतलब आपको अब ऐसा लग रहा है कि लाइक आप बिल्कुल नरक से गुजर रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आप इस चीज़ से निकल जाएंगे, आप इस चीज़ से पार पा लेंगे आगे। क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद को तैयार कर रहे हैं आगे कैसे आपको मजबूती से निपटना है चीज़ों से, राइट। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड से डेफिनेटली अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये आप किसी एंडिंग से ही गुजर रहे हैं एंड आई सी दैट कि डेथ कार्ड से कंप्लीट एंडिंग, परमानेंट एंडिंग आपकी जो है किसी रिलेशनशिप की हो रही है। बेसिकली आप इसके बाद अब ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं रहने वाला है। आई थिंक मुझे तो इवन यहाँ पे ये लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए कंप्लीट ब्रेकअप नज़र आ रहा है मुझे डेथ कार्ड से। ओके, सो अब आप इसके बाद एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने आप को अब बदल रहे हैं, अपने आप से अंदर से ऐसे चेंजेस ला रहे हैं जो आपको आपकी पर्सनालिटी को हमेशा के लिए बदल करके रख देगा, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द मैजिशियन कार्ड। द मैजिशियन कार्ड से अब आप वही करेंगे जो एक्चुअली नीडेड है। द मैजिशियन कार्ड मुझे शो कर रहा है कि लाइक आप में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो सारे टैलेंट मौजूद हैं या सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो एक अच्छे पार्टनर में होने चाहिए, जो लोग इमेजिन करते हैं। तो आप अपने आप को तो बिल्कुल भी दोष ना दें इस रिलेशनशिप में कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है। सो द मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि रियलाइज़ करें कि एक्चुअली आप परफेक्ट हैं अपने आप में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रॉब्लम जो है वो सामने वाले पर्सन में ही थी और चीज़ें ऐसी टर्न आउट हुई क्योंकि वो इस तरह का बिहेव कर रहे थे, ना कि आप। ओके, सो द मैजिशियन से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है।
सो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अब आप एक्चुअली अपनी लव लाइफ या कह सकते हैं पर्सनल लाइफ में अब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी लोग आपके लाइफ में अब आएँ वो परमानेंटली रुकें, वो कोई बहाना ना मारे, कोई ऐसी हरकतें ना करे जो जिन पे संदेह किया जा सके, राइट। एंड आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसी को कहते हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं, राइट। सो 3 ऑफ मटेरियल्स यानी 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये शो कर रहा है कि आप अब अपनी लाइफ को, या कहना चाहिए लव लाइफ को, अब शुरुआत से बिल्डअप करना चाहते हैं एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इसका, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिससे आप पास्ट में डील कर रहे हैं वो आपसे बात करने आ सकते हैं। तो मे भी हो सकता है कि आपका जो ब्रेकअप हो वो फ़ोन कॉल पे हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू। ये चाहे फ़्लाइट लेना हो, चाहे कुछ भी करना हो, ये पर्सन आपके पास जो है आएंगे डेफिनेटली। और ये सब यहाँ पे कोई रिकन्सिलेशन करने नहीं आ रहे हैं, मैं आपको क्लियरली बोल दूँ। ये पर्सन आपसे अपनी बात प्रूव करने के लिए आ रहे हैं। दैट मीन्स कि वो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए आ रहे हैं, ओके। सो अगेन एक नेगेटिव थिंकिंग, ओके। सो मे बी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आपका जो पहला कार्ड है वो क्या कहता है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉइसेस यानी कि 10 ऑफ सोर्ड। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बैक स्टैबिंग हुई है। दैट मीन्स कि आपको काफ़ी पीठ पीछे धोखा दिया गया है, पीठ में छुरा घोंपा गया है। आपको डेफिनेटली इस टाइम बहुत पेनफुल चीज़ों से गुज़र रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं आप अभी। एंड अभी आप बेसिकली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये पेनफुल सिचुएशन भी एंड होने को ही है। एंड नाउ आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नए सवेरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अब आने ही वाला है। लेकिन अब आपका विश्वास ऐसे लोगों से उठ जाएगा, आप आंख बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करेंगे जैसे कि आप पहले किया करते थे, राइट। एंड मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप को आप सभी को अपने जैसा ही समझते थे, इस तरह की थिंकिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड। दैट मीन्स कि एक मूव ऑन वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर के। पहले मैं यही कह सकता हूँ कि आपने अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन अब जो है मैं ये देख रहा हूँ कि आप मूव ऑन कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं एक अच्छी सोच के साथ। एक बुरी सोच नहीं है यहाँ पर, एक अच्छी सोच है। आपके अंदर कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है अब, ओके। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई है उसके बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी इस पर्सन से अब कोई नाता नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि आपको इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। और आपको यकीन है कि अगर ये आगे भी इस तरह से आपसे कनेक्टेड रहे, देन ये आपको आगे भी इसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग देते रहेंगे और आपको आगे बढ़ने से रोकते रहेंगे, और ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। सो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर आपके ब्लॉक करने के बाद तुरंत ही ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, ये आपसे बोलेंगे सॉरी, अपने जेस्चर्स देंगे, रोमांटिक जेस्चर्स, बार बार मनाने की कोशिश करेंगे कि आप वापस आ जाएं इस रिलेशनशिप में। यही चीज़ एक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिल्डअप करती है, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ इमोशंस यानी पेज ऑफ कप्स, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, जो कि एक फेक अपॉलॉजी भी हो सकती है, ओके। सो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इस अपॉलॉजी से दूर रहिए, इनकी बातों में ना आइए, क्योंकि मुझे 100% चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आगे जा कर के फिर से आपको धोखा दे सकते हैं, ओके। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स का। देखिए आपको तलाश है एक ट्रू लव कनेक्शन की, आप जिससे आँख बंद करके भी प्यार कर सके, लेकिन अभी आप आँख बंद करके ढूंढने नहीं वाले हैं, राइट। आप धोखा खा चुके हैं ऑलरेडी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। सो यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अब
एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो आपके जैसा हो, आप जितने गिविंग हैं उतने ही गिविंग ये भी हों, आपके साथ ज़िंदगी भर रहें, आपसे ज़िंदगी भर प्यार करें, एटर्नल लव चाहते हैं बेसिकली आप। ओके, सो यहाँ पर है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से अगेन मैं यही कहूँगा कि आपकी विश जो है ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी है, बट अभी उसको रियलिटी में आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। द स्टार कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं इस पास्ट सिचुएशन से जो आपके लिए काफ़ी टफ रही है, उन सभी चीज़ों से आप हील कर रहे हैं अपने आप को। सो हो सकता है कि एक्वायरियस से आप डील कर रहे हो या फिर एक्वायरिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट एनर्जी से आप अब अपनी सोच का दायरा एक्चुअली बढ़ा चुके हैं। अब आप रिलेशनशिप के जो क्राइटेरिया हैं वो भी चेंज कर चुके हैं अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हायरोफेंट एनर्जी। दैट मीन्स कि आप अब रिलेशनशिप को उसी बेसिस पे स्टार्ट करना चाहते हैं कि आपको शादी ही करनी है, आपको सेटल डाउन ही होना है। आप जिससे स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकें, ओनली दोज पीपल विल बी अलाउड इन योर लाइफ। ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं हायरोफेंट एनर्जी से। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन की तलाश है, ट्रू लव की तलाश है, और हीलिंग मटेरियल आपको चाहिए। ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको समझे, हर बेसिस पे समझे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप नेगेटिव एनर्जी को डेफिनेटली यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ आप पॉजिटिव एनर्जी को अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने आप में काफ़ी सारे चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सही हैं, हालांकि लोग भले ही कहते रहें कि आप गलत हैं। ओके, सो यहाँ पे 5 ऑफ इमोशंस हैं, यानी 5 ऑफ कप्स यहाँ पर मौजूद है। डेफिनेटली अभी काफ़ी डिप्रेसिंग स्टेट है, काफ़ी निराशा हुई है आपको इन चीज़ों में, आपको काफ़ी झेलना पड़ा है इमोशनली, आप अपने आप को रिजेक्टेड भी फील कर रहे हैं काफ़ी हद तक। सो यस, यहाँ पर आपको अपने अंदर गलतियाँ निकालने की डेफिनेटली आवश्यकता नहीं है, एंड आपको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। जो चीज़ गई तो गई, अब आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या रहेगा। रिलीज़, यस, पास्ट को रिलीज़ कीजिए, जैसे कि मैंने कहा यूनिवर्स भी यही चाहते हैं। तो यस, यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स कह रहा है कि आपको इन सब टेंशन्स की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से जो 1-1.5 महीने से आपकी लाइफ में चल रहा है, मे बी कुछ लोगों के लिए और पीछे से चल रहा हो, तो आपने सही से नरिशमेंट नहीं लिया है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं लिया है जो आपके लिए एक्चुअली ज़रूरत है। तो आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें और रिलीज़ कीजिए पास्ट को जितना जल्दी हो सके, तभी आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ एंटर हो सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।